इस वीडियो को तभी देखना जब आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है। आप सच सुन सकते हैं, आप सच को समझ सकते हैं। मोर ओवर, आप सच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर पूरी वीडियो देखने की हिम्मत है, अगर आपको मौत से डर नहीं लगता है और अगर आप एक बहुत ही क्लियर स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ आफ्टर डेथ। यस, आई नो इट्स अ वेरी ह्यूज बिग टॉपिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज रखने वाला एक टॉपिक। मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग को करने के बाद मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स अपने साथ बहुत सारी अच्छी और बुरी, नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का आह्वान होता है। तो मुझे नहीं पता इस वीडियो को बनाने के बाद what kind of things I will see in my life, but ये रीडिंग, आज की वीडियो बहुत ही स्ट्रांगली एक चैनल्ड मैसेज है जो कि ईश्वर के तरफ से है आपके लिए, एक क्विक कॉल। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इसको क्लिक कर लिया है, आपने अभी तक अगर मेरी बात सुन ली है, मेरे इंस्ट्रक्शन सुन लिए हैं, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल और कोई बहुत क्विक से टॉपिक की नहीं है। आज हम कुछ ऐसी शक्तियों का आवाहन करने वाले हैं जो हमें रियलिटी तो बताएंगी ही बताएंगी, लेकिन साथ ही में हमारी रूह को कपा देगी। आज हम उस ऐसी रियलिटी को चेक करेंगे जो कहीं ना कहीं हम हमेशा बचते हैं, सोचने से हम बचते हैं। सो अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस वीडियो में। जानती हूँ आज की ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, डरावनी और बहुत ही अलग एनर्जी की वीडियो होने वाली है। बट डेफिनेटली मौत से क्या घबराना, ये तो एक दिन सबको आती है। कोई भी इस चीज़ से अछूता है ही नहीं, चाहे फिर कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे राक्षस हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। हर किसी को जो इस दुनिया में जन्मा है उसे एक दिन तो जाना ही है। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देख सकते हैं, आप बहुत सारे भगवानों के अवतारों को देख सकते हैं जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया, वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। जो इस धरती पर आया है वो एक दिन यहाँ से जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ से इतना घबराना ही क्यों, ठीक है। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आज इस रीडिंग को बनाने का मेरा मकसद सबसे बड़ा ये है कि आप जो है अपनी प्रेजेंट रियलिटी से थोड़ा सा ऐसे रूबरू हो जाइए कि आफ्टर डेथ आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आएंगी, आप वो डिसाइड कर सकें, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो ज़िंदगी से हार गए हैं, है ना, ज़िंदगी से थक गए हैं। इतनी सारी सफरिंग्स उन्होंने देख ली है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कि अब वो ये सोचते हैं कि हाँ यार, मौत ही हो जाए हमारी, तो हम तो इस दुनिया को अलविदा ही कह दें, टाटा बाय बाय करके चले जाएं, तो हमारी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। आप में से ऐसे कुछ लोग भी होंगे जो कि अपनी सफरिंग से इतना ज़्यादा परेशान हो गए, अपने पेन से इतना परेशान हो गए दैट दे वांट टू डिस्कनेक्ट दिस वर्ल्ड, लाइक टोटली वो अभी ही कुछ ना कुछ खा पी के और इस दुनिया से जाना चाहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। आई डोंट वांट टू से दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ बहुत अच्छा होगा, ये वो फलाना ढिमाका, हो भी सकता है अच्छा हो, आपके प्रेजेंट कर्मास के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर वो सही नहीं है या उसके अंदर कुछ अनरियलिस्टिक पेन्स हैं, तो आपको इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही है जिसको आपको और बढ़ाना चाहिए और क्या गलत है जिसे आपको अभी के अभी ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आप सुकून से मर सको और सुकून से अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट कर सको। ओके, तो आज के वीडियो का टॉपिक है योर लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत ही कॉन्स्पिरेंसी वाला टॉपिक है। मैं ये सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक को रीड ना करूं,
बट अगेन एंड अगेन ये टॉपिक चैनल हो रहा है। और आपको पता है मैं डेथ रीडिंग्स इतनी करती नहीं हूँ। कुछ लोग मेरे पास पर्सनली भी आते हैं कि प्लीज़ हमारी डेथ प्रिडिक्ट कर दीजिए, क्या होगा कैसे होगा। मैं यूजुअली ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। क्या टैरो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। उसके पीछे के बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, बट आज इस रीडिंग को करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। कुछ इनविजिबल फोर्सेस ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश करा फॉर दिस, सो आई एम डूइंग ऑल दीज फॉर यू गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करते हो नहीं करते हो, डजेंट मैटर। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, अपनी राय बताते हो नहीं बताते, इट डजेंट मैटर। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है और अनसब्सक्राइब करके यहाँ से भाग जाते हो ये सोच के कि क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होगा ये वो, तो भी कोई मैटर नहीं करती है बात मेरे लिए। वाई सो? बिकॉज आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ पर्पज राइट नाउ। मेरा लाइफ पर्पज है आप लोगों तक सच्चाई को पहुँचाना, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस वर्क। मोर ओवर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं बिकॉज उनको कुछ वीडियोस, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें चुभ जाती हैं, जैसे कि किसी ने किसी को आईना दिखा दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम यही है कि मैं आपको आईना दिखाऊं, ये बताऊं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आपको रहना है तो भी, नहीं रहना है तो भी, इट्स अप टू यू। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना। अभी हम देखेंगे करंटली क्या चल रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत वाइस वर्सा डेक है। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और अभी जस्ट करी है, और जो भी कार्ड निकलेंगे, जैसे भी निकलेंगे, दैट विल बी योर करंट सिनेरियो और द करंट एनर्जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक कार्ड यहाँ, ओह 3 कार्ड्स और निकले हुए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द सन बट इन अ रिवर्स एनर्जी। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, द 10 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ swords, द डेविल एंड द 2 ऑफ swords। वो एक कहावत है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। इसको पूरा करना कमेंट सेक्शन में है ना। तो बस वैसा हिस्सा ही कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो करेंटली आप अपनी लाइफ में इमोशनली, फाइनेंशियली, और कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी हो सकता है, बहुत सफ़र कर रहे हो। आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बट उसने आपके प्यार का गला घोट दिया। आपने किसी को इतना चाहा, मतलब दिल से ज़्यादा आपने किसी को प्राथमिकता दी, आपको नर्चर करने की कोशिश करी, बट इन रियलिटी सामने वाले ने उस चीज़ को सिरे से नकार दिया। ये चीज़ आपको इतना चुभी हुई है, लाइक किसी से आपने बहुत प्यार किया। डजेंट मैटर कोई पार्टनर ही हो आपका, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, सिबलिंग्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके साथ बार बार विश्वासघात हुआ है, और ये विश्वासघात इतना नेगेटिव हुआ है कि आप आज तक ये क्यों हुआ समझ नहीं पा रहे हैं। आपने उस रिश्ते में अपना 100% देने की कोशिश करी, या हो सकता है अभी भी दे रहे हैं, बट बार बार आपके साथ सेम साइकिल रिपीट होती है। सामने वाला इंसान आपकी कदर नहीं करता है, सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न आपके पास्ट लाइफ के बुरे कर्म हो सकते हैं, और आपके प्रेजेंट लाइफ की हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सामने वालों के लिए करने की इच्छा हो सकती है। बाय द वे, मेरे हाथ पर हल्दी लगी हुई है। ये अफर्म प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ,
उसकी है। ओके, अफर्म प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक इन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, सो रिश्ते में थके हुए और बहुत परेशान इंसान हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी तक आपको आपकी ज़िंदगी में जस्टिस सर्व नहीं हुआ है। जस्टिस से मेरा कहने का मतलब है न्याय, आपको न्याय अभी तक सर्व नहीं हुआ है। आप बहुत बार ऐसा महसूस करते होंगे कि ज़िंदगी पता नहीं क्यों इतनी रुकी हुई है, ज़िंदगी पता नहीं क्यों इतनी थक सी गई है। स्टकनेस बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत स्टकनेस है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपने कुछ गलतियां नहीं करी हैं, आपने भी कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ चीज़ें ना मुझे बहुत अनअवॉइडेबल नज़र आ रही है। लाइक आप अब अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। आपके अंतर मन का जो शैतान है वो समहाउ जाग जाता है। कभी कभी आपको भी लगता है कि मैं सामने वाले के साथ ये गलत कर दूँ, वो गलत कर दूँ, लेकिन फिर जो आपके अंदर जो एंजेलिक एनर्जी है वो रुक जाती है। वो बोलती है कि नहीं, तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहीं पर ही आप अटक जाते हो। सो दिस इज़ द फैक्टर कि आप सताए हुए हो। फाइनेंशियली भी मुझे इतने ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो, इमोशनली भी, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं। कुल मिला के दिल टूटा फूटा पड़ा है। तो अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और आई मस्ट से सन इन रिवर्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी का जो सूर्य है वो शायद कभी उदय होगा ही नहीं। हाँ, इतनी हैवी एनर्जी है भगवान। और अब मैं जो करने वाली हूँ, आई रियली डोंट नो आगे मेरे साथ क्या होगा। अब अगर 3-4 दिन तक कोई वीडियो अपलोड ना हो तो समझ जाना कि मैं कहीं तो पड़ी हुई हूँ तबीयत खराब से। और सब सही रहता है तो वीडियोस तो आते ही रहेंगे। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। आई इन्वोक द पावर ऑफ गॉड, प्लीज गाइड मी so that I can guide your children's. हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड करें। लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होगी आज इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनकी मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी? सरल है, कठिन है, बहुत खराब है, बहुत अच्छी है, क्या है बताओ? क्या आप रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड, इसको मैं भी आपको शो करती हूँ। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, बाहर हवा चल रही है बहुत तेज अचानक से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जबकि अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है। 9 ऑफ कप्स, द फूल, और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी है जिसे मुझे थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। सो दिस इज वर्ल्ड का कार्ड। These are the cards, okay? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि
आपकी जो डेथ है वो किसी लॉन्ग टर्म बीमारी या किसी बहुत ही नेगेटिविटी में नहीं होगी. लाइक इट विल बी एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. ठीक है, ये किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा. ऐसा होगा कि जैसे आज थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, सो गए और चले गए. अचानक से एकदम काम कर रहे हैं, सारे घर के काम कर रहे हैं, सारे बाहर के काम कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, ओके सब कर रहे हैं. इवन जब आप इस दुनिया से जाने लगोगे तो आप किसी पार्टी से गुजर कर आओगे. लाइक आप किसी फंक्शन में जाओगे एक रात पहले या एक दिन पहले, आप घर आओगे और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों हाथ पैरों में ना सत नहीं है, हाथ पैरों में एक शांति सी नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है. और उसके बाद आप दवाई लोगे, आप सो जाओगे और आप सोते रह जाओगे. वाओ, दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. किसी तरीके की मरने में सफरिंग्स नहीं है. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो इतना घिसड़ते हैं अपनी ज़िंदगी को, खुद तो परेशान होते हैं, अपने आसपास के लोगों को और अपनी फैमिलीज़ को भी परेशान करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकती हूँ. मेरे मम्मी के जो नाना जी थे, ठीक है, उनकी जिस तरीके की मौत हुई ना, वो बहुत ही मतलब कठिन थी. इवन जाते जब वो चले गए ना, उसके बाद भी उनके गले में आई थिंक शायद थोड़ा जूस रह गया था या कुछ ऐसा रह गया था कि जब उनकी बॉडी ऐसे लेटी हुई थी, है ना, तैयार कर रहे थे उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए, तो उनके मुंह में कीड़े लग गए थे. ठीक है, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं ना, वो लग गई थी. वो उस जूस को लेके जा रही थी. सो दैट वाज सो हॉरिबल. जिस तरीके से, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त मैं तो थी नहीं इस दुनिया में, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ बताई गई मुझे, वो मैंने जैसे फील किया उस वक्त, बिकॉज आई एम एम्पैथ बाय माई बर्थ. जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया तो मुझे इतना तो भयावह लगा वो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. तो इस प्रकार की कोई मौत नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है, बहुत शांति से और बहुत अच्छी एनर्जी में आप इस दुनिया से जाओगे. एक दिन पहले आप अपने सारे रिश्तेदारों से मिलोगे, और अपने सारे रिश्तेदारों से मिलके उनसे बातें वगैरह करके बहुत इन्जॉय करके, और दूसरे दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे. एंड पीपल विल फील कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मतलब कोई इतना इजीली ऐसे कैसे चला जा सकता है, कोई ऐसे कैसे मतलब चला गया, ये ऐसे कैसे संभव है ना. ऐसा सा कुछ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ. और माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आती है कि आपके मन में ना, अब मैं कहना नहीं चाहती ये बात, बट मुझे फील हो रही है तो मुझे कहनी चाहिए. आपके मन में किसी से लास्ट मोमेंट पर मिलने की इच्छा रह जाएगी. जैसे कि आप किसी फंक्शन में गए, वहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड थी बहुत पुरानी, या आपके कोई रिलेटिव थे बहुत पुराने, या फिर आपका कोई बेबी था, या आपके कोई पार्टनर थे, कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीवन, है ना. उनसे आपके मिलने की बहुत अच्छा रहेगी उस पार्टी में, उस फंक्शन में, कि यार काश वो आते ना यार, उनसे मिलते, कितना अच्छा लगता. और जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे तो आपको यही सबसे बड़ी बुरी चीज़ लगेगी कि मैं उससे नहीं मिल पाई. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपके फ्यूनरल में भी आएंगे. लाइक दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, जिसकी आप इच्छा रखोगे मिलने की, वो इंसान आपके फ्यूनरल पर भी मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ और नज़र आ रही है, और वो चीज़ ये है कि जब आप इस बॉडी से निकलोगे, ठीक है, जब आप अपनी अंतिम सांसें लोगे इस बॉडी के अंदर, तो आप जब इस दुनिया से, इस बॉडी से बाहर आओगे, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपकी डेथ हो चुकी है. मतलब आपके इस बॉडी से निकलने के बाद, आपकी जो ये सूक्ष्म ऊर्जा है बॉडी से निकलने के बाद, आप बहुत देर तक तो यही सोचते रहोगे कि यार ये हो क्या रहा है, दैट मैं किसी भी चीज़ को, मैं अपनी मन की बात किसी से नहीं कह पा रही हूँ, मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ टच नहीं कर पा रही हूँ. ऐसा मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ. आपको कोई देवदूत नहीं दिखेंगे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आप एकदम अजीब जैसा महसूस करोगे. और फिर उसके बाद अचानक से जब आप अपनी बॉडी को देखोगे, तो आपको ऐसा फील होगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये मैं हूँ, दिस इज़ मी.
और आपको फिर समझ आएगा कि अच्छा मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आपके मन में एक भारी बोझ के साथ खुशी होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि अच्छा मेरा समय आ गया है जाने का। ओके, जिस समय का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वो फाइनली आ गया है। और लेकिन आपकी जो आँखें हैं वो तरसेंगी उस इंसान से मिलने के लिए। ये कोई भी हो सकता है। देखो आपका कोई बेटा बेटी, आपके कोई परिजन, आपके कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं। आप उनसे मिलने के लिए तरसोगे उस मोमेंट पे। ऐसा हिंदू सभ्यता में कहा जाता है कि 12 दिन तक जो सोल होती है वो अपने ही घर में रहती है, ये देखने के लिए कि कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया। बट मुझे यहाँ पर वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट आई एम नॉट सेंसिंग कि आप 12 दिन तक 15 दिन तक अपने खुद के घर में रुकने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप इस दुनिया से जब, इस बॉडी से जब निकलोगे उसके तकरीबन 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। मुझे ना घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, जैसे घुंघरू बज रहे हों। हो सकता है आप किसी ऐसे देव या देवी की पूजा करते हैं जो कि घुंघरू पहनते हैं। आपको कोई घुंघरू, कोई इंस्ट्रूमेंट या या तो कोई इंस्ट्रूमेंट या घुंघरू आपको लेने के लिए आएंगे। अब गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि इंसान ऐसी ऐसी चीज़ों को देखता है, वैसी वैसी चीज़ों को देखता है, खून की नदियाँ देखता है। वहाँ पे उससे पूछा जाता है कि तूने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, ठीक है, तूने कुत्ते को खाना खिलाया नहीं खिलाया, ये और वो और पता नहीं क्या क्या। बट आपके लिए दैट प्लेस विल बी सो स्मूथ। आप उस घुंघरू या वो इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको आएगा ले जाने के लिए, आप उसके साथ चलते चले जाओगे। आपको इतना सुकून और इतनी हैप्पीनेस फील होगी उस मोमेंट पे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक नई जर्नी की तरफ जा रही हूँ। आपको घर, पैसा, समाज, लोग, रिश्तेदार, ये वो, किसी से कोई मोह नहीं रहेगा। जब आप इस दुनिया से जाने लगोगे आपको किसी से कोई मोह नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छा फील करोगे। आप अपने प्रियजनों को रोता बिलखता छोड़ करके चले जाओगे और इतना आपको सुकून महसूस होगा उस मोमेंट पे कि हाँ मैं अपनी एक न्यू जर्नी पे जा रही हूँ। ठीक है, बस आपके मन में ना एक भारीपन होगा। आप उस इंसान से नहीं मिल पा रहे हो जिससे आप मिलना चाह रहे थे। ठीक है, बस आपके मन में एक भारीपन ज़रूर होगा। बाकी आप हर चीज़ अपनी आंखों के आगे एकदम सेटल्ड और एकदम स्टेबल देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। बस आप उस इंसान से नहीं मिल पाओगे लास्ट मोमेंट पे जिससे आप मिलना चाहते थे। फिर उसके बाद अगर मैं फील करूं तो मुझे आप किसी ऐसी जगह पर जाते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, जहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। आप एक लंबा समय वहाँ पर इंतज़ार करोगे, लंबा समय। ठीक है, और इस ऊर्जा में इंतज़ार करोगे कि मेरा भाग्य क्या होना है। ना आपको वहाँ पर भूख है, ना वहाँ पर आपको कोई प्यास है, ना आपसे कोई बहुत ज़्यादा बात करने वाला है, तो ना आपसे कोई चुप रहने वाला है। लाइक आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे अपने जैसे ही, लेकिन आपको बहुत अजीबोगरीब सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या क्या चल रहा है ना लाइफ में। और फिर कुछ समय बाद ऐसा होगा जैसे कि आपकी सारी मेमोरी ही ख़त्म हो गई है कि आप कहाँ से आए थे, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया था। आपकी सारी मेमोरी, सारी की सारी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी और आप वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की संरचनाएं और वहाँ के जानवर और उन सबसे इतना प्रेम करने लगोगे। चाहे फिर कोई जहरीला जानवर हो, चाहे कोई बहुत ही प्यारा जानवर हो, आप सबसे इतना प्रेम करने लगोगे, आप वहाँ पे सबके चहेते हो जाओगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ोगे। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बर्थ आपका कोई जानवर या कोई पशु पक्षी नहीं, ह्यूमन ही होगा। आपके कुछ लेसन्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, आपके कुछ कर्म हैं जो आपको पूरे करने हैं, कुछ अंतर्मन की इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी है। आप उनको पूरी करने के लिए
फिर से इस दुनिया में आओगे, एक नए रूप रंग, एक नई सोच, एक नए मकसद के साथ, नए तरीके से। वाओ, मतलब कुछ भी ऐसा इतना खराब या इतना डरावना नहीं निकला जैसा मैं सोच रही थी। अब आपको इस प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू एम्ब्रेस योर लाइफ आफ्टर डेथ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस पार्ट को, इस वीडियो के इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इनसिक्योर हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग पैसे को लेके, कुछ लोग अपने हेल्थ को लेके, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों को लेके आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है। तो ईश्वर आपको पता है क्या कह रहे हैं? ईश्वर आपको कह रहे हैं कि शक्ति बनाए रखो, ठीक है, स्ट्रेंथ बनाए रखो, इनसिक्योर होना बंद कर दो, और जो भी आज आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज आपके पास ऐसी हैं जो कॉमनली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास हो बट नहीं हो पाती, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड फील करो। तीसरी चीज़, प्लेफुल रहो। लाइफ में क्या है क्या नहीं है को छोड़ करके प्लेफुल रहना स्टार्ट करो। हर किसी के साथ मधुर व्यवहार रखो। अगर किसी को कुछ दो बात सुनानी भी है ना तो प्यार से कहो, ठीक है। प्लेफुल रहो, हमेशा हमेशा खुश और प्लेफुल रहो। आपकी ज़िंदगी का भी एट प्रेजेंट मकसद होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है। अब कैसे रहना है, कब रहना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। कब का आंसर मुझे पता है, हमेशा हमेशा आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। आप जितना खुश रहोगे उतना ईश्वर आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। प्लस रेडियंस का कार्ड है, अपनी ऊर्जा को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स तक फैलाना है, ठीक है। अपनी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैलाना है, यानी आपको स्पिरिचुअली ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, स्पिरिचुअल कार्ड्स भी देख लेते हैं कुछ, अगर यूनिवर्स आपको कहना चाहती हैं तो। माँ लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप हरि के बहुत प्यारे हैं। हरि हमारे प्यारे विष्णु भगवान। तो माँ लक्ष्मी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप भी हरि प्रिय हैं, और अगर आप हरि प्रिय हैं, आपको विष्णु भगवान, कृष्णा, ठीक है, या राम जी महाराज जो हैं उनके प्रति बहुत भावनाएं अगर आपको महसूस होती हैं, तो एक काम करना स्टार्ट करें। क्या? उनके नाम का जाप करें, ठीक है। दूसरी चीज़, सतत्व के साथ रहें। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सतत्व के साथ रहें, और अपना जो थ्रॉट चक्र है, द विशुद्धि चक्र, ठीक है, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। आपका विशुद्धि चक्र थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, उसको सही करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? सच बोलेंगे, किसी का मन, किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे, जितना हो सके उतना ईश्वर भक्ति करेंगे। प्लस परम पिताजी का कार्ड है। परम पिताजी कौन? वो निराकार शक्ति, वो सर्जन करता जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा। वो आपको कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो अनदर चांस टू बी। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये वीडियो अगर आपको मिला है तो ये किसी तरीके का दूसरा चांस आपको दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके के लाइफ आफ्टर डेथ आप देखना चाहते हैं तो आपको अभी से ही अपने मन की सारी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। आज जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, और हर किसी के साथ बना के चलनी चाहिए, हर किसी के साथ प्यार से आचरण करना चाहिए। किसी को अगर चार बात भी बोलनी है ना तो घुमा के फिरा के प्यार से बोलो, ताकि उसको समझ में आ जाए और बुरा भी ना लगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबकी मदद करो, लेकिन अपना शोषण मत होने दो। आपको एक दूसरा चांस मिला है आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी लाइफ आफ्टर डेथ को इतना अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर द मास्क बी वेयर। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अपने मन की व्यथा को बताओ लोगों से, लेकिन एक मास्क पहन के, ठीक है। और तीसरा, द रिवर डांस टू द सी, फ्लो स्टेट। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप इस चीज़ को सोचना शुरू कर दोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप देखोगे कि सच में चीज़ें अच्छे के लिए हो रही हैं, और आप तो यूं ही घबरा रहे थे हर चीज़ के लिए। ओके, सो थैंक मी लेटर फॉर दिस वीडियो बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंटिंग डाउन बिलो। अपना अपना खूब ख्याल रखो माय ब्यूटीफुल पीपल। ये ज़िंदगी दोबारा मिलेगी, बट आज जो मौके मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो मौके आपको मिलते रहें
तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं, इस वीडियो ने आपको कितना डराया, कितना सही रास्ता दिखाया, और आपके विचार क्या है, ये कमेंट में मुझे बताना ना भूलें। ठीक है, अपना खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल।